हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सीआईबी एग्ज़ाम आखिर इतना डिफ़िकल्ट क्यों है एंड क्या आपको पता है कि सीआईबी एग्ज़ाम का पासिंग रेट क्या है। इट्स अराउंड 20 to 21%, जो कि बहुत सारे फाइनेंस के कोर्सेज के हिसाब से बहुत कम है। इनफैक्ट सीएफए एग्ज़ाम के पासिंग रेट इससे ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट कि आखिर सीआईबी एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सौम्य प्रकाश है। मैं एक एक्स एसबीआई पीओ हूं एंड मैंने 13 साल एसबीआई में जॉब किया एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू क्विट टू लुक आफ्टर माय किड्स एंड नाउ आई एम अ फाइनेंस एजुकेटर। मैं काफ़ी टाइम से फाइनेंस पढ़ा रही हूँ। मैं अड्डा 24/7 पे भी मैंने स्टूडेंट्स को और बैंकर्स को पढ़ाया है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया था, वेयर आई वाज अ डिस्टिंक्शन होल्डर एज वेल एज यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। एंड बैंक ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी क्लियर किया था। उसके अलावा मेरे पास 15 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, विच इंक्लूड्स जेआईबी, सीआईबी, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम एक्सएलआरआई एंड ऑल्सो सीएफए लेवल 1। सो मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है एंड बिकॉज मुझे पढ़ना अच्छा लगता है सो मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के अलावा मैं यूट्यूब और हकी पर वीडियोस भी बनाती हूँ। सो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल एंड मुझे बिकॉज पढ़ना अच्छा लगता है सो आई लाइक रीडिंग ऑल्सो। मैं बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, ट्रैवल, कुकिंग एंड टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली. So this is all about myself. So we will be talking about the CIB exams and what we offer in our course. So कोर्स कवरेज में 4 सब्जेक्ट्स मेनली आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स 4 हैं सीआईबी के: एबीएम, एबीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल। सो और इसके अलावा 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है। पहले सब्जेक्ट वाइज डिटेल देखते हैं। सो एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट में 4 मॉड्यूल्स हैं। पहले मॉड्यूल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, सेकंड मॉड्यूल में एचआरएम पढ़ना है, थर्ड में क्रेडिट मैनेजमेंट, फोर्थ कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। स्टैटिस्टिक्स का अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है या स्टैट्स कभी नहीं पढ़ा है, ऑल्दो आई एम होपिंग कि आपने स्टैट्स का कुछ पार्ट जैसे मीन, मीडियन, मोड शायद स्कूल में कभी पढ़ा हो 9th-10th में। एचआरएम इज ईजियर, ईजी आता है बट आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ती हैं। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है इन सीआईबी एग्जाम्स, वो 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल, इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल, जहां पर फैक्ट्स आते हैं, आपको बस याद रखना रखना होता है कि फैक्ट्स क्या है। एंड थर्ड पार्ट इज आपका कॉन्सेप्चुअल। और ये तीनों टाइप के ही क्वेश्चंस कई बार आपको केस स्टडी की तरह दे दिया जाता है। केस स्टडी में 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक केस स्टडी दिया जाता है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। पैटर्न अभी जो पिछले कुछ टाइम से बैंक सीआईबी एग्जाम्स में आ रहा है, उसमें 4 से 5 केस स्टडीज रहती हैं। तो मतलब 20 से 25 क्वेश्चंस आपके केस स्टडी में होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो 30 to 40 या 40 to 50% आप कह लो कि न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया होता है। और इस वजह से ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप न्यूमेरिकल भी जो कर रहे हो, अगर आपको वो अच्छे से नहीं आता है तो वहां आप गेस वर्क नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली राइट द आंसर। आपको आंसर कैलकुलेट करके आपको वहां पे लिखना होगा, टाइप करना होगा। एचआरएम से भी कई बार केस स्टडी पूछ लिया जाता है। क्रेडिट मैनेजमेंट से न्यूमेरिकल्स आते हैं। कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का क्या रोल है, कितने टर्म के लिए उनकी पोस्टिंग होती है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से मिल सकते हैं। एबीएफएम मेरे अनुसार दिस इज द इजिएस्ट आउट ऑफ ऑल द 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ऑल्दो ये नहीं बोलूंगी कि इजिएस्ट है, बट कंपेयर टू बीएफएम एंड एबीएम थोड़ा इजी है एबीएफएम। पहला मॉड्यूल मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है। मैनेजमेंट की कुछ चीजें बताई गई हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में। एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कैपिटल बजटिंग पढ़ना होता है। वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में आपको वैल्यूएशन कैसे करते हैं कंपनीज की,
वो दिया हुआ है इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस में आप नए जो चेंजेस आ रहे हैं लाइक स्टार्टअप फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस, वेंचर कैपिटल क्या होता है, ये चीज़ें आप इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस में पढ़ते हैं। बीएफएम बहुत सारे बैंकर्स के लिए ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एंड एक बार में कई लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। रीजन बीइंग अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगभग 40 to 50% बीएफएम में आते हैं। आपसे इंटरनेशनल बैंकिंग भी है, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, बैलेंस शीट मैनेजमेंट है। इंटरनेशनल बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट जो है ये दोनों मॉड्यूल्स लगभग 60 to 70% सिलेबस को कवर कर देते हैं। ये दोनों ऑल्दो छोटे मॉड्यूल्स हैं, लेकिन बैलेंस शीट बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है इसलिए आपको बैलेंस शीट समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट। एंड बिकॉज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आती हैं जो कि डिफिकल्ट होती हैं, विदाउट आपके कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के इस पेपर को निकाल पाना मुश्किल है। नेक्स्ट आता है बीआरडीएल, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉ। सो रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, जितने भी आपने लॉ चीज़ें मे बी अगर आपने 2-3 साल आप बैंक में रहे हो तो आपने पार्टनरशिप एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सरफेसी एक्ट इनके बारे में सुना होगा, वो चीज़ें सब कुछ आती हैं बीआरबीएल में। अगेन इसमें भी केस स्टडी आपसे पूछा जाता है तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं, ये 5 ऑप्शंस होते हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही चूज करना होता है। एचआर, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग। एचआर में हर एक बैंकर को सजेस्ट करती हूँ कि अगर इनमें से आपका और कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर एचआर। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि सीआईबी क्लियर करना है तो एचआर सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है और इसका पासिंग रेट भी सबसे ज़्यादा है, अराउंड 45 to 50% इसका पासिंग रेट है, तो इसको क्लियर करना आसान है। आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है या आप आईटी के बारे में जानते हैं या आपने पहले कोई वैसा कोर्स किया हुआ है तो मे बी आपके लिए आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग ईजी हो। रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, अगर आप चाहते हैं करना यू कैन चूज एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। सीआईबी टफ क्यों है, क्यों, वाई इट इज हार्ड टू क्रैक? सबसे ज्यादा एक तो चैलेंज जो आता है दैट इज कि बहुत वास्ट एंड टेक्निकल सिलेबस है। बैंकिंग जॉब के साथ बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम आवर्स होते हैं पढ़ने के लिए, खुद से कॉन्सेप्ट को समझ पाना तो आपके लो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है सेल्फ स्टडी की वजह से। लिमिटेड टाइम रहता है बिकॉज ऑफ बैंकिंग आवर्स एंड कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स और केस स्टडी पूछा जाता है, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड जब आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हो आपका टाइम, मनी, मोटिवेशन सबका लॉस होता है। तो आप कई बार लोग बिकॉज 1-2 बार अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं तो वो कंप्लीटली छोड़ देते हैं कि मेरे से सीआईबी नहीं हो पाएगा एंड वो 2 इंक्रीमेंट लोग जाने देते हैं, लेकिन वो 2 इंक्रीमेंट आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देता है बिकॉज वो 2 इंक्रीमेंट जो आपको मिलते हैं आपके बेसिक सैलरी पर मिलते हैं। बेसिक सैलरी से आपका डीए, एचआरए, आपका जितने भी ऐसे अलाउंसेस होते हैं जो आपके बेसिक पर डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग योर पीएफ एंड पेंशन। अगर आप पेंशनेबल पेंशन वाले बैच में हैं जहां आपको पेंशन भी मिलेगी तो वो भी आपका डिपेंड करेगा कि आपकी लास्ट सैलरी कितनी थी। तो ये एक बहुत ईजीएस्ट तरीका है जिससे कि आप बैंक में अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो बिकॉज सैलरी बैंक में बढ़ती है या तो प्रमोशन से या आपको जो ईयरली इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो अगर आपने सीआईबी अब तक क्लियर नहीं किया हुआ है तो यू कैन क्लियर सीआईबी एंड यू कैन इंक्रीज योर सैलरी और उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आता है। अगर आप उसी अमाउंट को जो आपकी सैलरी जितने से बढ़ती है उसकी एसआईपी कर दे तो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप लैक्स का नुकसान कर रहे हैं, वो सिर्फ 2 इंक्रीमेंट की बात नहीं है, लाखों का नुकसान हो रहा है बिकॉज आपने इसको जल्द से जल्द कंप्लीट क्लियर नहीं किया है। सीआईबी मैटर क्यों करता है? करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन में हेल्प मिलती है बिकॉज कई बैंक्स में इसके लिए अलग से मार्क्स दिए जाते हैं इन प्रमोशंस। सैलरी इंक्रीमेंट 2 मिलता है जो मैंने बताया, बेसिक पे मिलता है और उसका इफेक्ट बाकी जगह पर भी होता है, आपके डीए पे, एचआरए पे, आपको जितने भी अलाउंस मिलते हैं जो बेसिक से रिलेटेड है, आपके पीएफ पे एंड अल्टीमेटली आपके पेंशन पे। तो आपका पीएफ बैलेंस भी ज़्यादा होगा अगर आपका जीआईबी सीआईबी क्लियर्ड है।
आपकी मैनेजरल स्किल्स एंड स्ट्रैटेजिक बैंकिंग स्किल्स भी बढ़ती है। आप जैसे जैसे टॉप मैनेजमेंट में जाते हैं आपको एक ओवरऑल आइडिया पता लगता है कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है। एंड ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एग्जाम फोकस्ड कोचिंग की ज़रूरत होती है इसमें, दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें हैं और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इस डिफ़िकल्टी को टैकल किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कॉन्सेप्ट्स को समझें। जितना क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पेपर क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल्स को मास्टर करने होंगे, केस स्टडीज़ को मास्टर करने होंगे, एग्ज़ाम की एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाना ज़रूरी है, और जितने कम अटेम्प्ट्स में हो सके पॉसिबल उतने कम अटेम्प्ट्स में यू शुड ट्राई टू क्लियर CIB एग्ज़ाम्स। सो राइट स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आप कहीं से क्लासेस लेते हैं तो आप लाइव क्लासेस अटेंड करिए या वीडियोस देखिए, रिवाइज करिए एंड यू प्रैक्टिस, बिकॉज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि हर एक एग्जाम में एक्सक्लूडिंग HRM एंड BRBL 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई विल डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, एंड आपको वेबसाइट जो हमसे अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट www.catalysted.in। इस पर जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप कोई डेमो क्लास चाहते हैं तो ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस ईमेल आईडी पर मेल करके डेमो क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। CIB के हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। See you in the class. Thank you so much for watching this video, and I hope you like this video, and share the link of this video with all your friends and colleagues so that जो अभी तैयारी करना चाहते हैं उनको हेल्प मिल जाए। Thanks a lot.